हेलो फ्रेंड, क्या आप टीजीटी हिस्ट्री से देने वाले हैं और सिलेबस देख चुके हैं? सिलेबस में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल आप देख चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता आप देख रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो दिया है हड़प्पा से सिंधु घाटी सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता आप तो देख ही चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता का। तो हमारे ये चैनल पे आपको पूरा इतिहास कवर कराया जाएगा। तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। मोहनजोदड़ो जो होता है ये हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस सभ्यता के ध्वंसावशेष यानी कि ध्वंस अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर प्राप्त हुए हैं। इसमें मोहनजोदड़ो, इस टॉपिक मोहनजोदड़ो के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से संबंधित हर बात आपको बताई जाएगी, हर पॉइंट आपको क्लियर कराया जाएगा मोहनजोदड़ो से। वहाँ कहाँ ये है, कहाँ इसमें कौन कौन से इसमें क्या पाया गया है, सारा इसमें कवर कराया गया है। तो ये क्या है, लरकाना जिले के सिंध, पाकिस्तान के किस प्रांत के? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर प्राप्त हुए हैं। यह नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं। मोहनजोदड़ो के टीले को 1922 ईस्वी में खोजने का श्रेय राखाल दास बनर्जी को प्राप्त हुआ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, हड़प्पा नगर की। यहाँ दिया है मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किससे जाता है? राखाल दास बनर्जी को। यहाँ पूर्व और पश्चिम ये नगर के दिशा से प्राप्त 2 टीलों के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों में एक विशाल स्नानागार एवं महत्वपूर्ण भवनों में से विशाल अन्नागार। तो यहाँ मोहनजोदड़ो में से हमें क्या मिला? एक विशाल स्नानागार, मतलब नहाने वाला विशाल स्नानागार, और अन्न रखने के लिए विशाल अन्नागार मिला है, जिसका आकार 150 बाई 75 के ये इसका आकार है। विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह अन्नागार मोहनजोदड़ो के वृहद भवनों में से एक है। यानी मोहनजोदड़ो में जो जो बड़े बड़े भवन पाए गए हैं उनमें से एक ये अन्नागार भी है। अन्नागार यानी अन्न रखने वाला घर। हड़प्पा सभ्यता से बने हुए विभिन्न आकार प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। इसके अतिरिक्त सभा भवन, पुरोहित आवास के ध्वंसावशेष भी सार्वजनिक स्थलों की श्रेणी में आते हैं। पुरोहित आवास वृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में स्थित था। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। जो मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में जो टीला है, दुर्ग टीला, उसको क्या कहते हैं? उसको स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कुंभकारों के 6 भट्ठों के अवशेष। कितने भट्ठों के अवशेष? 6 भट्ठों के अवशेष। सूती कपड़ा, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? सूती कपड़ा, 6 भट्ठों के अवशेष, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे का ढेर, सीपी से बनी हुई पटरी स्केल एवं कांसे की नृत्य करती मूर्ति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से इतने सारे हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं। कितने सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं? रानी घुंडई के निम्न स्तरीय धरातल की खुदाई से राणा घुंडई के निम्न स्तरीय धरातल की खुदाई से घोड़े के दांत के भी अवशेष मिले हैं, जो संभवतः सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से अनेक शताब्दी पूर्व के प्रतीत होते हैं। मोहनजोदड़ो नगर के एच आर एरिया, जो मानव प्रस्तव मूर्तियां मिली हैं क्षेत्र से, जो उसमें से दाढ़ी युक्त सिर विशेष उल्लेखनीय है। यानी कि उसमें एक ऐसा सिर मिला है जिसमें दाढ़ी भी है। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण से नगर क्षेत्र के अंदर मकानों तथा सार्वजनिक मार्गों पर 42 कंकाल अस्त व्यस्त दशा में पड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से लगभग 1358 मुहरे या मुद्राएं प्राप्त हुई है। 1398 मुद्राएं जो है प्राप्त हुई हैं, जो कुल लेखन सामग्री का 56.67
अंश है। पत्थर से बनी मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शैल खड़ी से बना 19 सेंटीमीटर लंबा पुरोहित का धड़ है, सबसे महत्वपूर्ण है पत्थर से बनी मूर्तियों में। चूना पत्थर का बना पुरुष का सिर जो है 14 सेंटीमीटर शैल खड़ी से बना एक मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त अन्य अवशेषों में सूती और ऊनी वस्त्रों का साक्ष्य, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या काकेशियन जाति के सिर मिले हैं। कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर मिला है। बर्तन पकाने के 6 भट्ठे, एक बर्तन पर नाव का बना चित्र, जालीदार अलंकरण युक्त मिट्टी का बर्तन, शतरंज की छोटी छोटी गोटियाँ, सीप से बनी पटरी, गले तांबे का ढेर, गीली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य, पशुपति शिव की मूर्ति, ध्यान की आकृति वाली मुद्रा उल्लेखनीय है। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा की एक आकृति है जिसमें आधा भाग मानव का है तो आधा भाग बाघ का है। एक सिलबट्टा तथा मिट्टी का तराजू मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर बैल का चित्र अंकित नहीं है। यहाँ से बन सकता है, कई क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो से किस मुद्रा पर पशुपति की मुहर पर बैल का चित्र अंकित नहीं है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा पर। मोहनजोदड़ो से अभी तक समाधि क्षेत्र अगर कोई था के विषय में जानकारी नहीं है कि कोई समाधि क्षेत्र था भी कि नहीं है, कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। मोहनजोदड़ो के नगर के अंदर शव विसर्जन के दो प्रकार साक्ष्य मिलते हैं कि शव का विसर्जन कैसे होता था, आंशिक समाधान या पूर्ण समाधिकरण या दफनाना, 2 प्रकार का मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट, उसका स्थल है चंद्रहूणों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित चंद्रहूदड़ो नामक स्थान पर मुहर एवं गुड़ियों के निर्माण के साथ हड्डियों से भी अनेक वस्तुओं का निर्माण की होता था। हम पढ़ रहे हैं चंद्रहूदड़ो के बारे में। इस नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन गोपाल मजूमदार ने किया तथा 1943 में मैके द्वारा उत्खनन कराया गया था। चंद्रहूदड़ो का हम पढ़ रहे हैं। सबसे निचले स्तर पर सैंधव संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर गुड़िया निर्माण हेतु एक कारखाने का अवशेष मिला है। यहाँ पर सैंधवकालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। तो झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मिले हैं सैंधवकालीन संस्कृति, ये हुए चंद्रहूदड़ो में। चंद्रहूदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में अलंकृत हाथी एवं कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं। सौंदर्य प्रसाधनों से युक्त लिपस्टिक के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ से क्या है? सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चंद्रहूदड़ो से। तांबे और कांसे के औजार, सांचों के भंडार मिले हैं। यहाँ से आगे इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि मनके बनाने, हड्डियों की वस्तुएं और मुद्राएं आदि बनाने की दस्तकारी यहाँ प्रचलित थी। वस्तुएं निर्मित व अर्धनिर्मित दोनों रूपों में पाई गई, जिससे आभास होता था कि यहाँ पर मुख्यतः दस्तकार और कारीगर लोग रहते थे। वस्तुएं जिस प्रकार चारों तरफ फैली पड़ी थी, उससे यहाँ के निवासियों के मकान छोड़कर सहसा भागने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रहूदड़ो में से जला हुआ एक कपाल मिला है। 4 पहियों वाली गाड़ी भी मिली है। चंद्रहूदड़ो की एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियालों, 2 मछलियों का अंकन मिला है। यहाँ से एक वर्गाकार मुद्रा की छाप पर 2 नग्न नारियों जो हाथ में एक एक ध्वज पकड़े तथा ध्वजों के बीच से पीपल की पत्तियां निकल रही थी, इसका मिला है। यहाँ से मिली एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान भी मिले हैं। साथ ही मिट्टी के मोर की आकृति भी मिली है। 4 सब हैं चंद्रहूदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
चन्हुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से क्या मिला है, वक्राकार ईंटें मिली हैं, वक्र के आकार की ईंटें मिली हैं। चन्हुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। आगे देखिए, अब देखते हैं लोथल देखते हैं। लोथल भी, इसके बारे में सारी विस्तृत जानकारी जानते हैं। लोथल के बारे में पढ़ते हैं। यह क्या है, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगावा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। सरगवाला खुदाई 1954 से 55 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई। कहाँ, लोथल की खुदाई। लोथल कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगावा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप है। इस स्थल से समकालीन सभ्यता के 5 स्तर पाए गए हैं। कहाँ से, लोथल से। यहाँ पे 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिले हैं, बल्कि पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। यह 6 खंडों में विभक्त था। लोथल का ऊपरी नगर था नगर दुर्ग, विषम चतुर्भुजाकार था, जो पूर्व से पश्चिम 117 मीटर, उत्तर से दक्षिण 136 मीटर तक फैला था। कैसा था, चतुर्भुजाकार था लोथल का। लोथल नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में एक औद्योगिक क्षेत्र था। मनके बनाने वालों, तांबे तथा सोने का काम करने वालों शिल्पियों की उद्योगशालाएं भी प्रकाश में आई हैं। यहाँ से एक घर में सोने के दाने, सेलकड़ी की 4 मोहरें, सीप और तांबे से बनी चूड़ियाँ और बहुत ढंग से रंगा हुआ एक मिट्टी का जार मिला है। लोथल से शंख के काम करने वाले दस्तकारों और ताम्रकर्मियों के कारखाने भी मिले हैं। नगर दुर्ग के पश्चिम की ओर विभिन्न आकार के 11 कमरे बने थे, जिनका प्रयोग मनके, बीड्स या दाना बनाने के फैक्ट्री के रूप में किया जाता था। लोथल के नगर क्षेत्र के बाहर उत्तरी पश्चिमी किनारों पर समाधि क्षेत्र का, जहाँ से 20 समाधियाँ मिली हैं। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि क्या है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त विशिष्ट मृदभांड उपकरण, मुहरें, बाँट, माप एवं पाषाण उपकरण हैं। यहाँ 3 युग्मिक समाधि के भी उदाहरण मिले हैं। स्त्री पुरुष समाधान के साक्ष्य भी लोथल से ही मिले हैं। लोथल के अधिकांश कब्रों में कंकाल का सिर जो है उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर था। केवल अपवाद स्वरूप एक कंकाल का दिशा पूर्व पश्चिम की ओर मिला है। लोथल के पूर्वी भाग में स्थित बंदरगाह गोदी का औसत आकार 214 से लेकर बाई 36 मीटर तथा गहराई 3.3 मीटर है। गोदी की उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते जाते थे, और दक्षिण दीवार में अतिरिक्त जल के लिए निवास द्वार था। आगे देखते हैं लोथल से संबंधित कुछ बातें। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अन्य अवशेषों में धान यानी चावल, फारस की मोहरों और घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अवशेषों में लोथल से प्राप्त एक मृदबान पर एक चित्र उकेरा गया है, जिसमें कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है। इससे इसका साम्य पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है। यहाँ से उत्तर अवस्था की ओर एक अग्निवेदी भी मिली है। नाव के आकार की 2 मुहरें, लकड़ी का अन्नागार मिला है। अन्न पीसने की चक्की, हाथीदांत तथा पीस का पैमाना मिला है। यहाँ से एक छोटा सा दिशा मापक यंत्र भी मिला है। तांबे की पक्षी, बैल, खरगोश, कुत्ते की आकृतियाँ मिली हैं, जिसमें तांबे का कुत्ता उल्लेखनीय है। यहाँ बटन के आकार की एक मुद्रा मिली है। लोथल से मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकारें मुहरें मिली हैं। आटा पीसने के 2 पाटे मिले हैं, जो पूरे सिंधु का एकमात्र उदाहरण है। पूरे सिंधु का क्या है, एकमात्र उदाहरण है। आटा पीसने के 2 पाट मिले हैं। उत्खननों से लोथल की जो नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई, उसमें लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। संभवतः समुद्र के तट पर स्थित
सिंधु सभ्यता का यह स्थल पश्चिम एशिया के साथ व्यापार के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम स्थल था। उत्खननों से लोथल की जो नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई, उसमें लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में लोथल तक रहने देते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे के इसके जो महत्वपूर्ण स्थल है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक पर। हमारे चैनल पर आपको टीजीटी हिस्ट्री से संबंधित पूरा अध्ययन कराया जाएगा। एक एक टॉपिक का पूरा बढ़िया से विस्तृत तरीके से अध्ययन कराया जाए कि कोई भी टॉपिक ना छूटे, टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न ना छूटे। एक एक प्रश्न आपको इस टॉपिक से मिल जाए। तो मिलते हैं तो स्टूडेंट नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।